के तो फ्यूचर का टेंशन तो आ ही जाता है। क्या जो गृहस्थ आदमी है ना, उसको तो बैंक बैलेंस, सिक्योरिटी, इसका तो चिंता आ ही जाता है। तुम्हें टट्टी लगने का चिंता क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो उपलब्ध है। तुम देखो, लापता हो बिल्कुल, कब जाना पड़े, है ना? सुबह भी हो सकता है, अभी शाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी देखो, तुमने अगर नियम बना लिया कि सुबह को जाना है, अभी तुम कहीं भी निकलोगे तुमको टेंशन है। क्या पता सुबह को मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, लैट्रिन लगेगा, नियम बना लिया लगने का। जीवन कितना सहज है, तुम्हें जब लगता है तुम तब जाते हो। और ये भी देखो, कोई भी रोकता नहीं तुम्हें। तुम ऑफिस में जाओ, बॉस रोकेगा नहीं, कोई भी आज तक तुमको बोला है कि लैट्रिन नहीं जाना है तुमको? क्योंकि तुम लापता के साथ अपना संबंध कर लिए। क्या पता कब लग जाए, है ना? ऐसे ही धन के साथ भी संपर्क बना लो। क्या पता कब आ जाए, मैं तैयार हूँ। इसको लाना भी नहीं है, इसे छोड़ना भी नहीं है, और लाने छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं है। क्या पता कब आ जाए। और ये भी जान लो, जैसे तुम्हें टट्टी लगने के समय कोई नहीं रोकता, जब धन को आना है, जब भविष्य को तुमको रखना है, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इतना सरल है, इतना सहज है। ये पेड़ जी रहा है, इसके सूखे पत्ते को हम थोड़ी रोक रहे हैं। इसमें कच्चे पत्ते भी है और सूखे पत्ते भी है। हम लोग क्या देख रहे हैं? कच्चे भी नहीं, सूखे भी नहीं, ये जी रहा है, यही काफ़ी है। वैसे ही जो जी रहा है ना, ये प्रकृति उसको जो चाहिए, जब चाहिए, जैसा चाहिए देती है। ठीक है? ये भी मत सोचो कि ये सिद्धांत मत ले लेना कि जो चाहिए, जब चाहिए, जैसा चाहिए देगी। वो भी नहीं है। बच्चे की तरह जियो, भूख लगा तो पुकार लो, सोना है तो सो जाओ, खाना है तो खा लो। कृष्ण ऐसे है ना, हमारे कृष्ण भगवान ऐसे है। कल बोल रहा था, मैं नहीं माखन खाया, बोल दिया, झूठ ही बोल दिया। ठीक है, लेकिन बोल दिया और सबको भा भी गया। क्यों? बहुत बच्चे हैं। कृष्ण कभी बड़े ही नहीं हुए। उसमें नादानगी, बचपना मरते दम तक था। तुम देखो कृष्ण के कैरेक्टर भी देखो, हमारे बी आर चोपड़ा का जो सीरियल होता है ना, वो बड़े हैं, मैच्योर है, वो राजनीति कर रहे हैं, फिर भी बच्चे हैं। कोई चाह नहीं, और सब उसको चाहते हैं। अभी कोई चाहने की चाह मत कर लेना, ऐसा बन जाओ। कृष्ण को कुछ भी नहीं बनना है। कृष्ण को हम बोल रहे हैं कृष्ण की तरह बन जाओ। कृष्ण को तो ये भी नहीं पता कि वो कृष्ण है और उसको कुछ बनना है। कृष्ण कभी नहीं बोले कि मुझे उपनिषदों के ऋषि की तरह बनना है, इसकी तरह बनना है, उसकी तरह बनना है। देखो, अष्टावक्र कभी नहीं बोले मेरे बाप की तरह बनना है मुझे, या किसी की तरह बनना है। जनक भी नहीं बोले कि अष्टावक्र की तरह बनना है, सिर्फ सुने। और देखो, जनक खुद में एक ब्रांड है। जनक खुद में एक ब्रांड है, क्योंकि वो चिंता का भी चिंता नहीं करते, ना चिंता का भी चिंता नहीं करते, और चिंता आए जाए इसका भी चिंता नहीं करते। ऐसा है, इतना सहज है। अध्यात्म कितना भार मुक्त करता है, कितना भार मुक्त। जहाँ पर निर्भार बोलना भी भार है। निर्भार भी बोल दिया ना तो ज़्यादा बोल दिया। इतना वेट मत दो भैया, भार तो नहीं लेना है। तो बोलोगे भार छोड़ना है, छोड़ना भी नहीं है तो फिर मैं निर्भर रहूं। अभी वो भी भार है, वो भी नहीं बोलना, बस जियो ना। चलो ठहर जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ एक काम कर लो, चलने में ठहरने में कुछ ना करो। चलो
या ठहर जाओ, कुछ भी करो, लेकिन एक काम करो कि चलने में ठहरने में कुछ ना करो। अभी कुछ ना करो को भी काम नहीं बना ला, ये भी एक काम है। अभी चलना है, ठहरना है और कुछ नहीं करना है, नो मजा। ब्रह्म, लोग बोलते हैं कि ब्रह्म हाथ का लड्डू नहीं है मिल जाए। अभी वो हाथ ही है, हाथ का लड्डू भी नहीं। क्या कल्पना रचाए हुए हो कि हाथ में लड्डू लेना है, वो हाथ ही है। खुद को काटो तो ब्रह्म रोते हैं, खुद को सहलाओ तो ब्रह्म हंसते हैं। अब तुम इससे प्यारा कहाँ पर कौन मिलेगा? पागल बन जाओगे। तो आपका मतलब है कि जो है, जो चल रहा है लाइफ में, उसी में खुश हो जाओ। बट और ये बात भी बोल रहे हैं तो खुशी तो अंदर से आता है। खुशी तो कोई मतलब हम जोर से अडप्ट नहीं कर सकते कि खुशी हो जाओ। मन को बोलूँ तो खुश हो जाए, ऐसा तो नहीं है। हम खुश होने का जरूरत क्या है तुम्हें? अगर खुश नहीं होगा तो लाइफ कैसे जी? कौन बोला ये? मैं बोल रहा हूँ ना। तो खुश हो जाओ। तू भी तो बोले ना कि खुशी के सिवा कैसे जियो, जीवन तुम्हारा है, इसका मतलब खुशी का धारणा भी तुम्हारा है, तो क्यों खुश नहीं हो? किसी को उधार दिया क्या अपना खुशी? उधार दिया? एक काम करो, जिसको उधार दिया ना, बोलो मेरा उधार है। उधार भी मैंने दिया, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा खुशी, और तुमने उधार दिया। और भी आगे का बात बोलते हैं, काम करो, खुश रहने का इच्छा छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, तुम्हारा ही है ना। किसी को तुमने उधार दिया, उसके बाद बोलो चलो माफ़ी, रिटर्न नहीं करना है, रख दो तुम, वो भी खुशी ही है। और वो भी खुशी है, पर खुशी मत बोलो, फिर से उधार देना पड़े। मगर बहुत कुछ जो हमको खींचता है, उससे कैसे छुटकारा पाओ? क्यों छुटकारा पाना है? उसके ऊपर तो हमारा खुशी डिपेंड करता है ना, तो बोलो ठीक है, करता है, आगे ही खुशी डिपेंड करता है ना, डिपेंडेंट खुशी है ना। बिल्कुल है। तो उसके साथ चला जाओ डिपेंडेंट खुशी में। खुशी के सिवा तुम जी नहीं सकते, और कोई दो चार चीज़ तुम्हारा खुशी छीन रहा है तुमसे, तो उसके साथ ही चला जाओ, खुशी मिल जाएगा। ये तो देख लो, सबसे जो नज़दीक यह बात है वो है तुम्हारा जीवन, तुम्हारा खुशी, तुम्हारा उधार, तुम्हारा डिपेंडेंसी, सब तुम्हारा है यार। क्या कर रहे हो? क्यों इसको, जिसको चाहते हो, जो तुम्हारे चाहत है, कुछ भी हो, खाना पीना हो, कोई लड़की हो, कोई घर हो, कुछ भी हो जाए, तुम क्यों भूलते हो कि सब तुम्हारा है, ये ब्रह्मांड तुम्हारा है। दुख में तुम दुख देखते हो, मेरा नहीं देखते हो। मेरा देख लो, डिपेंडेंसी है ना, मेरा है। तुम बोलते हो तो प्यार करता हो, लेकिन प्यार तो नहीं करते हो शायद, क्योंकि प्यार में तो परायापन नहीं होता। प्यार में तो कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं अपने प्यार के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। डिपेंडेंट होने में ही तो खुशी है ना। मैं आसक्त हूँ, और आसक्त में ही खुशी है। पूरा आसक्त भी हो जाओ ना, खुशी मिल जाए, हो जाओ। है हिम्मत तो हो जाओ अटैच्ड। कोई किसी ने नहीं रोका है, क्योंकि सिर्फ एक ही बात बोलना, इधर आए हो तो सुन रहे हो तो, मेरी आसक्ति है। कभी नहीं बोलना आसक्ति मेरे ऊपर आरोपित है, आसक्ति बाहरिया है। जिसको चाहता हूँ बोलना मेरा चाहत है। ये मेरा बोल दिया ना, बस कुछ नहीं ढूंढना है तुम्हें। क्या ढूंढोगे? सब पाए हुए हो, क्या ढूंढोगे? ये आम के पेड़ है, इसने तुमको छूने से रोका है? तुम नहीं बोल पाते हो मेरा है, बोलते हो किसी दूसरे का है, तब डर आता है।
छिन जाए तुम्हारा ही है, ले लो। बहुत सरल है, बहुत सरल है। इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी समस्या हो, इसके साथ हो, तुम्हारे साथ हो, मैं क्या करता हूँ, बैठ जाता हूँ बात करने के लिए। मेरे ही है ना। अगर किसी दिन उसके ऊपर गुस्सा आया तो मैं बोल दूंगा बहुत गुस्सा आ रहा है, आज घर में मत आ। मेरा ही है ना। मेरे ही अपनों के ऊपर मुझे गुस्सा आया है ना। गुस्सा आए, हाँ, आसक्ति आए, विरक्ति आए, कुछ भी आए, मेरा है। ये मैं हर वक्त मजे में है। ये कभी मदमस्त के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। और इस मैं से हट जाओ, अगर इस मैं से हट गए तो सब कुछ बहुत वायलेंट दिखेगा, बहुत हॉस्टाइल दिखेगा। ये जगत नहीं है ऐसा। तुम्हारा ही स्वभाव है, तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम्हारा ही जीवन है, तुम्हारा ही पैकेज है। भोगो, क्या डरते हो भैया। और अगर कोई बोल भी दिया ना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, तब भी ये बोलना मेरे ही किसी अपने ने बोला मुझसे प्यार नहीं। दुख नहीं होगा, गारंटेड है। मेरे ही किसी अपने ने बोला, समझ रहे हो, मुझसे प्यार नहीं, लेकिन मेरे अपने ने बोला। तब भी पराया मत करो। और तुम बोलते हो अगर ना बोल दी तो होने में संशय करते हो। यहाँ पर ही तो पराया बना दिया ना। मेरा बच्चा, माँ बोल रही है मुझसे खुश नहीं, मेरा बच्चा। इसीलिए तो पूरा जीवन बच्चा माँ के साथ रह जाता है, माँ बच्चे के साथ रह जाती है। कितना झगड़ा होता है। ये जिसको आसक्ति बोलते हैं, जिसको संसार बोलते हैं, वो देखो क्या है, वो प्रेम है। समझ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं मेरा बच्चा है, लेकिन मानते नहीं अंदर से कि मेरा है। ये पूरा जगत ही संसार टिका हुआ है प्रेम पे। कुछ भी हो जाए घर में, बाप छोड़ता है, माँ छोड़ती है, क्यों नहीं छोड़ती है? क्योंकि मेरा है। और हम बोलते हैं प्यार करते हैं, लेकिन मेरा नहीं बोल पाते। ये कैसा प्यार है जिसमें परायापन है? पता भी ना चले कि सम्मान हो गया या अपमान हो गया, समझ रहे हो? पता भी ना चले, तब तो प्यार है। हम इतने जीवन में भटके हुए हैं अपने ही साथ कि हमको हर वक्त नाप तोल में चलना है। क्या बोल दिया, कौन बोल दिया, किसने बोल दिया, इतने सारे परायापन लेके जब चलेंगे तब क्या लगेगा जीवन में? कोई पराया नहीं है। ये जो रॉड है ना, ये भी बात करती है, प्यार से बात करके देखो, ये भी बोलेगी क्या मूर्ति में ढूंढना है। रामकृष्ण ने मूर्ति में ढूंढ लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कंकर बोलता है, पत्थर बोलता है, तो मूर्ति में तो बहुत सारे डिजाइन बनाया गया है, उसमें तो प्राण ढाला गया है। ये सूखे पत्ते भी बोलेंगे। कोशिश करो कि कभी नहीं बोलना मेरा नहीं है, कभी नहीं बोलना। समस्या को भी बोलो मेरे समस्याएं है, दोस्ती हो जाए समस्याओं से। इसे ही प्रेम बोलते हैं। प्यार हो गया, अगर सच में प्यार हो गया, उसका लक्षण होगा तुम्हारा सत्ता बोलेगी, बोलने का भी ज़रूरत नहीं। अगर उतना गहराई नहीं आए, सिर्फ बोल दो मेरा है। कृष्ण बोलते हैं दुर्योधन तू मेरा है इसीलिए मार रहा हूँ। तू मेरा है इसीलिए मार रहा हूँ। इसीलिए शास्त्र लिख दिया, मुक्ति दिया दुर्योधन को, मारा नहीं, मुक्ति दिया। मामा को मार दिया।
सीता को राम ने त्याग दिया, हम्म पूरा जगत रो रहा है, सीता नहीं रो रही है। सीता ने कभी नहीं बोला कि राम के विरह में रो रही हूँ। पूरा जगत ने देख लिया कि राम ने सीता को छोड़ दिया और घर में बैठे कंदमूल खा रहे हैं पूरा जीवन। ये नहीं देखा कहाँ गया प्यार। वो जो प्यार था उसका सिर्फ रूप बदल गया। विरह अगर है तो विरह विरह में कट हो गया पूरा। आंखों का जल आंसू तब वैलिड होता है जब सामने वाला हंसता है। बढ़िया से सोचना, तुम्हारा कोई प्यारा तुम्हारे सिवा खुश है, ये बहुत दुख देता है। अभी प्यारा भी रो रहा है, तुम भी रो रहे हो, साथ नहीं हो। अब कैसे दुख हो, उस हर आंसू में तो मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। उधर सीता की आंखों में आंसू, इधर राम की आंखों में आंसू, ये खुशी के आंसू बन जाते हैं। एक है ना। तो इसलिए मजे में रहो। कोई यहाँ पर मुझको छोड़ के भी चला जाए तो मैं यही सोचता हूँ, गया है ना, मेरा ही कोई मुझे छोड़ के गया है। जितने भी लोग गए हैं मुझे कभी नहीं लगा कि ये मेरे नहीं है। इसलिए वो कभी भी आए, कोई रिजेक्शन हो ही नहीं सकता। जाना आना ये तो बहिरावरण है, ये तो लगा रहेगा, ये जीवन का स्वभाव है। हम चाहते हैं कि प्यार में सिर्फ आए ना जाए, नफरत में सिर्फ जाए ना आए। वहीं पे नफरत और प्यार बना, आने जाने में प्यार देख लिया। निष्कामता उसको ही बोलते हैं। प्यार है भैया, बस प्यार है। और अगर ऐसा भी होगा ना, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर भी तुम्हें कोई ऐसा प्यार आया ना, लिख लेना, तुम उस ऑब्जेक्ट का कुछ दिनों बाद और ज़रूरत नहीं रहेगा। मैंने लिखा था ना ऐसा, अब ना तू रही ना तेरी चाहत, तेरी ज़रूरत। अब ना तू रही ना तेरी ज़रूरत, असर कर गई आशिकी मेरी, पहले तो मैं आशिक नहीं था। मैंने जब तेरे साथ बैठा उठा सोया खाया, हाँ, तब मैं तेरे साथ था लेकिन आशिक नहीं था। अब असर कर गई आशिकी मेरी, अब ना है तेरा ज़रूरत और ना तू, पहले तो मैं आशिक नहीं था। ऐसा होता है। बहुत सिंपल है जीवन, बहुत सिंपल। इसको हम जटिल सोचते हैं क्योंकि हम नाप तोल शुरू कर देते हैं। देखो ना, ये पूरा जटिलता भरा ये पूरा समाज है। तुम जाओ ना, कोई भी कैलकुलेशन नहीं मिलेगा तुम्हारा। जिसको आज बहुत प्यार है, कल देखोगे वो लोग झगड़ रहे हैं, फिर झगड़ रहे हैं, फिर देखोगे क्या कर रहे हैं, खाने जा रहा है। मैं तो अवाक हो जाता था पहले देख के गृहस्थ जीवन में, कल ही बोला ये ऐसा है, फिर देखा गप्पे मार रहे हैं। इसका स्रोत कहाँ है, एकदम कोर कहाँ है? क्योंकि प्रेम पे जगत पनप रहा है। लेकिन लोग समझते किधर है? अपनेपन को नाम देते हैं परिवार का। अपनापन जो बिल्कुल हमारा हेरिटेज है, होना ही है अपनापन। तुम पेड़ का नर्चरिंग करते हो ना, अपनापन में करते हो, ठीक है? तो वो कोर है। लेकिन तो फिर क्यों इतना विवाद और विभेद है? क्योंकि अपनेपन को नाम दे देते हैं। अभी नाम दिया किसका? संपर्क का, नाम दिया संबंधों का, नाम दिया मर्यादाओं का, कुछ भी दे दिया। इसीलिए तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी को नाम नहीं दिया ना। मैं दीक्षा भी होता है ना, तब मैं वही बोलता हूँ सभी को, मैं सिर्फ तुम्हारे चलने का साक्षी हूँ। तुम्हारे चलना उठना गिरने बैठने में मैं हर वक्त साक्षी हूँ, खड़ा हूँ। कोई मत नहीं है मेरा, मैं कोई पथ नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, मैं कोई रास्ता नहीं बता रहा हूँ। तुम अपने रास्ते में मस्त रहो, मैं सिर्फ तुम्हारे पास हूँ।
और हर वक्त पास रहूँगा। तुम इसे गुरु बोलो, तुम इसे दोस्त बोलो, तुम इसे बाप बोलो, माँ बोलो, तुम इसको माशूक बोलो, कुछ भी बोल दो, कोई मतलब नहीं, रहूँगा ऐसा ही। तुम सूर्य का कुछ भी नाम दो, वो रहेगा ऐसा ही। इसे प्यार बोलते हैं। इस पे पूरा दुनिया टिका हुआ है, इस प्यार पे। लेकिन नाम देना है हमको, और जब भी नाम दोगे बहुत छोटी हो जाती है। छुटपन में मज़ा नहीं है, इसलिए बोल दो मैं हूँ, एक ही नाम देना। ये भी कम बोल रहा हूँ। इसके बाद इसके बाद अखंड मौन है, और मौन में मौन बोलना भी नहीं है, वो छोड़ दो। सिर्फ बोल दो, सब नाम को समेट के बोल दो मैं हूँ। एक ही नाम है मैं, एक ही नाम है प्रेम। बस तुझसे प्रेम है, तुझसे प्रेम है। कोई भी प्रेम की कोई भी रूप हो, उसका कोई भी फिक्र मत करो, प्यार है बस। अब देखो किस किस से प्यार है। पूरा ठड़की बन जाओगे, फुल ठड़की। बुड्ढी से प्यार कर लिया, शायद बूढ़ों से प्यार कर लिया, किसी से भी प्यार हो गया ना, तो किसी से भी हो सकता है। खतरा है, समझ लेना। अगर हवस है तो सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे तुमको प्यार होगा। अगर प्यार है तो हर जगह पे प्यार होगा। तो बन जाओ, पूरा ठड़की बनो, मनना है तो। मैं तो फुल ठड़की हूँ, किसी से भी प्यार कर लेता हूँ। कोई भी हो जाए, बुढ़ी हो जाए, बच्चा हो जाए, कभी भी प्यार हो सकता है। लात मार दे तब भी प्यार हो जाए, क्या करे। जब बोल रहे हो ना, जो बाहर का ऑब्जेक्ट से छूट जाएगा, जब सच्चा प्यार हो जाएगा तो बाहर का जो ऑब्जेक्ट है उससे भी छुटकारा हमको पा जाता है, हम लाग जाता है। ये कैसे होता है? देखो बात ये है, बात ऐसी सी बन गई है कि आपने तो सीढ़ी का बात बोल दिया, छत का हवा कैसा होता है ना। तुम ऑब्जेक्ट से छूटने में ही ऑब्जेक्ट के प्यार में नहीं हो, ऑब्जेक्ट के प्यार में होना छूटना है। ऑब्जेक्ट के, हम बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट के आसक्त हो गए, अभी तुम ऑब्जेक्ट की आसक्ति में ही हो। कैसे? अभी तुम छूटने की आसक्ति में हो। ऑब्जेक्ट को पाने का आसक्ति, ऑब्जेक्ट को छोड़ने का आसक्ति सेम है यार, सेम है। प्यार नहीं है ना, अपनापन नहीं है इसमें। अपनेपन से कभी छूटना चाहते हो? कोई अपना है, उससे क्या बोलते हो कि छुटकारा मिले? तो क्यों छूटना है? कहाँ से ये सब लेके आए? रखो तुम्हारे ग्रंथ व्रंथ सब फेंक दो, आग लगा दो। मेरा है, ना छूटना है ना रहना है, मेरा है। इस मेरेपन में ठहर जाओ, बस काम खत्म। क्या प्यार है तुम्हारा ऑब्जेक्ट से? तुम छुटकारा चाहते हो, मैं इससे थोड़ी छुटकारा चाहता हूँ, तुमसे थोड़ी छुटकारा चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट ही तो हो ना। ऐसा भी नहीं है कि तुम लोगों को दिन रात लेके बैठा हो, और ऐसा भी नहीं है तुमसे छुटकारा चाहिए। प्यार है भैया, प्यार में ये दो शब्द नहीं रहते, इसीलिए तो वननेस को प्यार बोलते हैं। मैं पेड़ के पास जाता हूँ और उसे प्यार से देखता हूँ, ठीक है। इसीलिए अभी ये केले के पेड़ को उठाना है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, प्यार में हूँ ना, प्यार में हूँ उसके साथ। जो है उसके भी प्यार में हूँ, जो नहीं है उसके भी प्यार में हूँ। इसीलिए रहना अपने साथ है, समझ गए? बट मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि हम जब बोलते हैं ना कि ये पेड़ मुझे उठाना है तो उठाओ, जब हम बोलता हूँ कि ये मेरा पेड़ है आप उठाना है, तब तो मुझे दुख लगता है। तुम्हारा मेरे में बहुत परायापन है, इसीलिए दुख होता है। बोलते हो मेरा, अपना शर्ट को तो तब भी दुख तो दुख आता है। कैसे आता है दुख? कैसे दुख आता है? तुम्हारा नाखून काटने में तुम्हें दुख आता है? क्योंकि तुम्हारा है। तुम्हारा कंसर्न
अखंड शरीर है, नाखून भी नहीं, थूक भी नहीं, बाल भी नहीं, मलमूत्र भी नहीं, खाना भी नहीं। तुम तो सबसे स्वादिष्ट खाने को भी छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें अपने शरीर से प्यार है। शरीर तुम्हारा है, तुम ही शरीर हो। अगर तुम ही शरीर हो तो क्यों बोलते हो नहीं खाना है? क्योंकि तुम्हें सिर्फ जीव से प्यार नहीं है, तुम्हें अखंडता से प्यार है। मुझे इस पेड़ से नहीं, पेड़ के होने से प्यार है। ठीक है, इसका भी ना होना भी होना है, इसका भी ना होना ही होना है। मैंने इसे छोड़ा नहीं है। तुमने खाना बंद नहीं किया है, तुम स्वास्थ्य के फेवर में आ गए। वैसे ही मेरा पेड़ है ना, मैं यहाँ से दरवाज़ा खोलूँगा, बाहर जाऊँगा, वहाँ के जाके बोलूँगा मेरा पेड़ है। मुझे पेड़ से प्यार है, मेरे पेड़ से प्यार नहीं है। समझ रहे हो? मैं प्यार का हूँ, मुझे पेड़ों से, वृक्ष से प्यार है, मेरा वृक्ष नहीं। जब मैं बोलता हूँ कि मेरा है ना, बोलो मेरा है, इसका मतलब क्या बोलूँ, इसका मतलब सब मेरे हैं। मेरापन जब भी छुटपन में आ जाए ना, तभी वो परायापन बनता है। मेरापन में जब तुम चॉइस लगाते हो ना, तभी वो छोटा हो जाता है। मैंने बोला प्यार है, तुझसे भी प्यार है, इससे भी प्यार है, उससे भी प्यार है। किससे प्यार नहीं है? मुझे प्यार है, किसी स्पेसिफिक से प्यार नहीं है। ठीक है? और उस दिल में जो भी आएगा, मुझे सभी से प्यार है। पेड़ किसी भी मिट्टी पे हो, मुझे प्यार है पेड़ों से। गाना कोई भी गाए, मुझे संगीत से प्यार है। मतलब नहीं, प्यार करना है मुझे, तब क्या होगा? होगा कोई भी प्यारा लगे, कोई भी प्यारा लगेगा। ये हमारी बूढ़ी माँ है ना, मुझे तो इससे भी प्यार है। गाली भी देता हूँ, फिर हंसता हूँ, जो चलो बूढ़ी को थोड़ा सता लिया। मुझे इस सब होने से प्यार है, इस आसमान से भी प्यार है। कितना बढ़िया है देखो। समस्याओं से भी प्यार है, इसलिए उसको बोलता हूँ इरिटेट मत होना समस्याओं से, वो अपना है। गलतियों से भी प्यार है, अपनी गलतियाँ है ना। बच्चा जब जन्म लेता है, कभी सुना है कि सही कर रहा है? बच्चा तो गलतियाँ ही करता है, जीवन का आधार गलतियाँ है। कभी देखे हो कि बच्चे टाइम पे आके खा लिया, टाइम पर माँ सुला रही है, सो गया। जब टाइम नहीं है, बच्चा असमय पे ही रोता है। यही तो बच्चा है, गलतियाँ ही तो है जीवन में। तो गलतियों से भी प्यार है, गलतियों से ही तो मैं हूँ। ये नल कभी गलती नहीं करता, तुम कर सकते हो। इसके ये जो नॉब है, इसको जब घुमाते हो, तुमको गलती होती है, इसको होती है? ये टूटने में गलती नहीं करेगा। तो प्यार करो अपनी गलती को, क्या इतना परायापन? गलतियों को प्यार से बोलो, गलती तो थोड़ी रह जा, गलती ही तुमको सही कर देगी शायद। गलतियों से ही सब सही बने, समझो। मेरापन, अगर सच में मेरापन हो गया ना, उसमें बिल्कुल परायापन नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है। तुमको घर से प्यार है या मेरे घर से प्यार है? एक बात है कि मेरे घर को मेरा बोल देना, एक बात है कोई भी घर को मेरा बोल देना। समझ रहे हो? मिट्टी से प्यार है, मेरी मिट्टी से नहीं। क्योंकि मिट्टी का जो सुवास है वो सिर्फ तुम्हारी मिट्टी से ही आती है क्या? नहीं, बस मिट्टी से प्यार है। प्यार कर लो, दो ही गुनाह करने लायक है, बोला था ना। एक सच बोलो, सत्य बोलो और प्रेम करो। सत्य बोलो, प्रेम करो, प्यार करो और सच बोलो। ये दो गुनाह है जगत में, जिसके लिए सज़ा सबको मिला है, लेकिन बोलूँगा सभी करे, दिल खोल के करे। बिल्कुल ना चूके ये दो गलती करने से, ये गुनाह करना है। पुरस्कार मिले या तिरस्कार,
सोचो मंसूर का बात, कितने मजे में होगा बंदा कि उसने बोला अनल हक, लात मिली, खून मिला, आंख निकाल ले, पैर तोड़ दिया, हाथ काट दिया, फिर भी बोला अनल हक। तुम्हें क्या लगता है त्याग कर रहा था वो? अरे अपना मस्त मौला बंदा था, जी रहा था। आखिर में बोला आखिरी बार बोलूँगा, क्योंकि इसके बाद उसका जुबान काटा जा रहा था, इसके बाद शब्द नहीं निकलेगा, बोला अनल हक। ये प्यार में है बंदा, इसीलिए सच बोल रहा है। सच बोलोगे तो प्रेम में हो जाओगे, दोनों एक ही है। करो ये गुनाह, ये गुनाह का सज़ा अगर मौत भी हो जाए ना तब भी मज़ा है। और अगर परायेपन में जिए ना, वही खुद में खुद सज़ा है। अगर झूठ में जिए ना, वही सज़ा है, कुछ सज़ा नहीं चाहिए। आदमी जिया ही नहीं, वो आदमी जिया ही नहीं जिसने परायेपन और झूठ में जिया। जीना सीख जाओ, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऐसा एक फिल्म था ना, आमिर खान का शायद, ऋतिक रोशन का। हाँ शायद होगा, पता नहीं, लेकिन नाम बहुत बढ़िया है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी लो भैया, जी लो, जीने के लिए ही है। बसंत को जियो, हाँ, ठंड सीजन को जियो, गर्मी को जियो, जियो। अभी शानकी का मन में एक ही प्रश्न आ रहा है, जियो ठीक है लेकिन कैसे जियो? और ये एक प्रश्न भी है, अब जब बोल रहे हैं ना कि प्यार है, प्यार को तो हम बोलते हैं कुछ फीलिंग्स आते हैं तो हम प्यार मैंने प्यार बोलने लग जाए। एक्चुअल जो प्यार है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। देखो सब कॉन्सेप्ट है। एक बात से चूक रहे हो। महाराज का एक बात जो बताया उन्होंने कि तुम्हारे साथ रहो, ये बात चूक के तुम सारा वर्ड पकड़ लिया, पेड़, कला, ये वृक्ष, ये फल, ये माटी, ये घर, सब पकड़ लिया। वो उस बात को छोड़ दिया, उसी को पकड़ना था, तुमने उसी को ही छोड़ दिया। ये सब छोड़ दो, ये सब तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेके करोगे क्या? मूल डेफिनेशन को पकड़ो, उसी से तुमको ज्ञान आएगा, उसी से तुमको उसके बारे में पूरा नॉलेज आएगा। एग्जाम्पल तो आता जाता रहेगा। एग्जाम्पल तुम अभी इधर वृक्ष है, अफ्रीका में जाके बालू के साथ एग्जाम्पल दोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा घर हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मूल बात तुम्हारे साथ रहना है, ये रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हो? सब फीलिंग सुन लो, अच्छा फीलिंग, बुरा फीलिंग, हाँ, प्रिविलेज होने का फीलिंग, हाँ, डिप्राइव्ड होने का फीलिंग, सब फीलिंग प्यार पे बसा है। सब फीलिंग तुझसे है। ए बंदे, तू इनमें क्यों ढूंढता है? कल बोल रहा था ना, जीवन के सब स्टेटस है, स्टेटस में जीवन है, लेकिन स्टेटस ही जीवन नहीं है। सब फीलिंग है, मेरे फीलिंग है, मजा मारो। क्या बढ़िया बढ़िया फीलिंग आते हैं। कभी लगता है मैं ख़त्म हो गया, कभी लगता है मैं बढ़ गया, लेकिन हर वक्त लगता है कि मैं हो गया। इस मैं कभी नहीं जाता था। अरे तो राजा है भैया, क्यों खुद को भिखारी समझता है? दुख भी देना है ना इस पूरी प्रकृति को तो तुझे देना है। तिरस्कार भी करना है ना तो तुझे करना है। ये मैंपन में तू राजा है। तो क्या सोचता है कि दुख आ गया, सुख आ गया, ये तो देख ले कि तेरे पास आया, वो तेरे द्वार में भिखारी है, भीख दे दे उनको। भिखारी को लौटाते नहीं। सुख भी भिखारी है, उसको भी तेरा अटेंशन चाहिए। तू सोया है और करोड़ों का लॉटरी लगा, नहीं को सुख नहीं आ पाएगा तेरे पास। तुझे उठ के बोलना है वो अच्छा मेरा लगा है। जब तक तू मैंपन में ना आए सुख भी कुछ नहीं कर सकता। तुझे बोलना है कि मर्द हूं, तब कोई औरत कुछ कर सकती है, नहीं तो कोई औरत कुछ नहीं कर सकती है। हराओ मत। अगर बोला कि मैं मर्द हूं, हम क्या बोलते हैं, मुझे उस लड़की से प्यार है, ठीक है। हम ये नहीं बोलते मुझे मर्दांगी से प्यार है। बोल मैं अपने मर्दांगी में हूं। मैं को वो मनने मत दे, इसे मत हट। यही ब्रह्म है। तो कुछ भी कर, तो कुछ भी कर। जब
रत्नाकर, ठीक है, गया अपनी बीवी के पास। उसने क्या पूछा, तू मेरे पाप पुण्य का दायित्व लेगी? और तब बीवी ने क्या बोला, वो तुम्हारा है, तुम समझो, पाप मेरा है। एक बार ने उस डाकू ने पाप को मेरा कर लिया था, अब तक क्या कर रहा था? अब तक बोल रहा था मैं इनके लिए कर रहा हूं, इसीलिए पाप कर ही रहा था। एक बार बोल दिया कि मेरा पाप है, कि किसी ने नहीं लिया, वो महात्मा बन गया, वो वाल्मीकि बन गया। ये खूबी है मैंपन में। एक बार बोल दिया ना कि मैं पुण्यवान हूं, मैं पापी हूं, सब काम करेगा, लेकिन मैं से नहीं हटना। पुण्य अहंकार नहीं बनेगा, पाप गुनाह नहीं बनेगा अगर तुम मैं से नहीं हटे। समझ रहे हो? तो ये फीलिंग है, लेकिन तुम्हारे फीलिंग है, मेरे फीलिंग है। मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, लेकिन मुझे लगा। बुरा लगने में मस्त रहो, क्योंकि तुम्हें लगा। बुराई को दे दो भिक्षा, ले बाबा चिल्लर ले ले, जियो यार, क्या करोगे? बाल पक जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, चमड़ा सिकुड़ जाएगा, इसके बाद क्या रहेगा जीवन में? वो भी तुम्हारे है, ये नहीं कि वो बुरे हैं। अभी है ना, अभी पेड़ पे केले आए हैं, खाओ बढ़िया से, क्या सोचना है? जवानी अखंड बन जाती है जब तुम जवानी को जीते हो। जवानी, ये मत सोचना कि बाकी सब लोग जवानी जी रहे हैं, सभी बुढ़ापा जी रहे हैं। सब बूढ़े लोग हैं, कल के बारे में फिक्र है इनको, कोई बेफिक्र नहीं है। बेफिक्रों का आराम। फिक्र वालों के लिए जहाँ है, ये जहाँ देख रहे हो ना, फिक्र वाले के लिए, बुढ़ों के लिए है। ये वृद्धाश्रम है हमारा इधर, वही है। सब जाने की अपेक्षा कर रहे हैं। उनको पूछो ना, उनको अगर बोलोगे कि रजिस्ट्री कर लो तो अभी कर ले, क्योंकि सभी जानते हैं कोई देखने वाला नहीं है आखिर में। अगर अभी से फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मुझे तो कोई पॉलिसी नहीं करवा पा रहा है, क्या करे भैया, कल नहीं जीना है। ये बोला कि पॉलिसी के आखिर में क्या होगा, समझ रहे हो? कल पूछा मैंने क्या होगा इस पॉलिसी के आखिर में। सोचो, लोग कितना दूर सोचते हैं। अगर आप 10 साल में मर गए, आपका पिताजी नॉमिनी है, तो आपके पिताजी को 10 गुना मिलेगा। कितना परायापन है भैया। मुझे मरना है, सोचो ना, लोग इतना पॉलिसी करवाते हैं ना, उसका आधार क्या है? सब छूट जाएगा। बाप बेटे के नाम पे पैसा लग रहा है, लेकिन उसका आधार क्या है? मैं मर जाऊंगा। उसको जीना नहीं, उसको मरने को सोचना है। ये लोग थोड़ी अपनी जवानी जी रहे हैं। जियो, क्या फिक्र करना है। मेरे पास आज से 10 साल पहले 20-30 हज़ार रुपये थे, इतने ही रहते थे अकाउंट में। एक ही अकाउंट था पीएनबी का, उसमें 30 हज़ार रुपये रहते थे। हार्डली, सबसे 42,000 सबसे ज़्यादा था, हाईएस्ट उठा था उस अकाउंट में। और लंबा चला ये सिलसिला, ठीक है। तो सभी को पता है कि मेरे पास एक अकाउंट है। तो एक दिन एक महाराज ने मुझे पूछा, सन्यासी ने, कि कितना है? बोले मैंने होगा 28 हज़ार। मतलब कुछ नहीं है। मैंने बोला क्या बोल रहे महाराज, बहुत है, बहुत है, अब क्या करें इसका। और ये भी नहीं कि मैं बहुत कठोरी था, बहुत ऑस्टेरिटी करता था, खाता नहीं पीता नहीं था। मेरी पिक्चर्स देख लेना, बहुत खाता पीता था, मोटा नहीं था उतना, लेकिन मस्त मौला रहता था। मैं जब जाता था ना बैग में, उसमें गुड नाइट लिक्विड भी रहता था। क्योंकि बात ये नहीं है कि मैं कुछ दुख से पीड़ित था, बात ये है मच्छर होगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा। जीना है ना, ये जीने का एक जरिया है। तो मुझे जीने से कनेक्शन रखना है। मच्छर है तो मैं नहीं सो नहीं पाऊंगा, उसके साथ जीना है, जीने देना है। लोगों को परेशान नहीं करना है कि मुझे एक लिक्विड दे दो, मुझे मच्छरदानी दे दो, कुछ नहीं बोलना है।
और ये सब कुछ, ये दोनों ही अप्रोचेस मैं बहुत प्यार से करता था। मुझे पैसा बचाना भी है, ठीक है, लेकिन सोचना भी नहीं है। बहुत कंजूस हूँ अभी भी। एक वो जो ऑल आउट लिक्विड है उसका जो वो जो रिप्लिकेंट है ना उसके अंदर जिससे वो कनेक्शन होता है उसका, तो वो टूट गया था। तो बहुत दिनों से खिड़की में पड़ा था, अंदर से टूट गया वो, अभी तो कनेक्शन नहीं हो रहा है लिक्विड के साथ। मैंने उसको प्लस से निकाल के और एक दूसरे इसमें डाला, उसमें आधा से भी कम था। बात ये है कि बहुत है, देखने लायक आंख चाहिए, बहुत है, क्यों नहीं है। ये देखो ना, ये तो काम कर रहा है, तुम भी तो कर रहे हो, आ रहे हैं ना सब कुछ, ज़रूरत में जितना है बहुत है। मैं तो ये देखता हूँ और मतलब अचंभित हो जाता हूँ कि इतना कुछ हो रहा है, बहुत है। तो जीवन जीने का कला है जवानी। हाँ, बूढ़ा भी हो ना, जवान की तरह जियो। एक कप चाय भी मिले ना सुबह को, बोलना बहुत है। देखने का नज़रिया बनाओ, ना कंजूस बनना है ना बहुत खर्चीला बनना है, दोनों नहीं बनना है। अभी है ना, कितना है, 26 या 24? 26 है ना, बहुत है अभी जीने को। एकदम ताज़ा समय है, जियो भैया। मैं तो 62 में 26 जी लूँगा अगर बच गया तब तक, मैं निश्चित हूँ। मज़े में रहो। मज़ा ब्रह्म है, सजा माया है। मस्ती ब्रह्म है, मदहोशी ब्रह्म है, और ज़्यादा जाग जाना माया है। इतना जागो मत कि खुद को ही मार दो। रात की 2 बजे मत जागो, खर्राटे लेके सो। इतना मत जागे रहो। मैं तो जागता भी हो नशेड़ी की तरह, पीना है इसलिए जगना है, ऐसे कौन जगे, समझ रहे हो। जुआरी बनो यार, जीवन का जुआ खेलो। क्या सोच सोच के बड़े हो, कौन क्या बोले, कौन प्यार करे ना करे। अरे कंकर पत्थर है तुमसे प्यार करने को, सभी है तुमको, ये सभी तुम्हें अटेंशन दे रहा है। देख लो, इसको प्यार से सहलाओ ना, देखो ना कैसे फूल देगी तुमको। ये लोग काम कर रहे हैं ना, इनको प्यार से दो, हर्ष लैंग्वेज दे दो प्यार से, या एक कप चाय दे दो, तुम्हारा आभार कर लेंगे, लेकिन प्यार से देना। मैं ये महाराज को भी बोलता हूँ, जो भी देना प्यार से देना, गाली भी प्यार से देना। सामने वाले को लगे कि मुझे बहुत प्यार करते हैं इसलिए गाली दिए, ऐसा होना है। अभी क्या करोगे, समझे। और ज़्यादा मत समझो। समझदारों के लिए ये जहाँ बना है, बोला ना, समझ के जहाँ बना ली। अगर तू थोड़ा ना समझ होता, अल्लाह खुदा ईश्वर ना होके तू खुद ही खुदा होता। मैं तो बोलता हूँ, जो सब जटिल समस्याएं है, बोलते हैं संभालो, मैं तुम्हें संभालता हूँ, तुम लोगों को संभालता हूँ, और तुम लोग संभालो। हमको नहीं लफड़े में पड़ना है। क्यों लफड़े में नहीं पड़ना है, हम तो मस्तीबाज है ना, मज़ा मारना है। राजा है लेकिन प्रिंस है, राजकुमार की तरह जीना है। सिंहासन पर नहीं बैठना है, तुम लोग बैठो भैया, हम घूमेंगे फिरेंगे, हम ऐसे बच्चे हैंगे जो हमारा ही शायद राज तो अपने, ये तो एटीट्यूड है अपना राज। और सपोज ये बैठा है या तुम बैठे हो सिंहासन पे, हम जाएंगे तुम्हारे बाजू में बैठेंगे, आम फाम खाएंगे, फल वल खाएंगे, एक दो तुमको खिलाएंगे, घूमते फिरते चले आएंगे, बोलेंगे क्या मंत्री जी कैसे हो, बोलते बोलते चले आएंगे। लगेगा ही नहीं कि हम राजा है। लेकिन राज तो हम ही कर रहे हैं। जिसके होने में सब काम करे वो राजा है, और जो खुद काम करे वो कर्मचारी है।